हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे फॉर द एमपी सेट के लिए। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो जैसे कि आप मेरे पीछे थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि कितने मार्क लाने होंगे आपको एमपी सेट एग्जाम में, जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, ताकि आपका इस एग्जाम को क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से सेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब क्या कीजिए, आप सब जल्दी से लाइक सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी यहाँ पे हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो जैसे आप सबको पता है कि एमपी सेट आने वाला है, अगस्त 27 को एग्जाम है। तो देखिए यहाँ पे मैं आज आपको सेशन में लास्ट टाइम के कटअप भी बताने वाला हूं। ओके, लास्ट टाइम का हमारा जो एमपी सेट का जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका कटअप का एनालिसिस करेंगे। कटअप के माध्यम से ही मैं आपको बताने वाला हूं कि एटलीस्ट आपको कितना मार्क पेपर 1 में और पेपर 2 में स्कोर करोगे ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा एक्सपेक्टेड है, ये मैं यहाँ पे प्रेडिक्टेड स्कोर बताऊंगा आपको, वो वेरीज करते रहता है, बट यहाँ पे मैं एक मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम स्टैंडर्ड बता दूंगा। एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट इतना अगर स्कोर कर रहा है तो उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे सेट एग्जाम को क्लियर करने में। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको लास्ट टाइम का कट ऑफ के बारे में दिखा देता हूं। यहां पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं यहां पे आपके लिए जूम कर देता हूं। यहां पे जैसे आप देख पा रहे होंगे केमिकल, लास्ट टाइम का ये कट ऑफ है। केमिकल साइंस, वाणिज्य, डिफेंस, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, ये सब के एग्जाम हुए थे। और नीचे और भी बहुत सारे पेपर है, जैसे होम साइंस हो गया, विधि हो गया, लाइफ साइंस हो गया, फिर उसके साथ साथ गणित, विज्ञान, संगीत हो गया, दर्शन शास्त्र। ओके, तो ये सब बहुत सारे एग्जाम होते हैं। कॉमर्स के एग्जाम होते हैं, ज्योग्राफी के एग्जाम होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी एग्जाम होते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे पहले के स्लाइड में अगर हम कट ऑफ देखते हैं, यहाँ पे अगर आप कट ऑफ देखोगे तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, किसी का भी देखते हैं कट ऑफ। जैसे मान लो केमिकल साइंस का हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए केमिकल साइंस में कितने कट ऑफ कितना गया था लास्ट टाइम? 180। कितना गया था? 180 मार्क। ये मार्क है, मतलब 60% कट ऑफ गया था। ओके, तो ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, मतलब जनरल कैटेगरीज के लिए, उसी तरह ओबीसी के लिए 172, एसटी के लिए 158। ओके, और उसके साथ साथ अगर हम यहां पे देखते हैं लाइफ साइंस के लिए, अगर हम देखते हैं तो ये लाइफ साइंस के लिए यहां पे कट ऑफ गया था 174। ओके, 174 गया था कट ऑफ, मेल और फीमेल दोनों के लिए 174 कट ऑफ गया था। तो मतलब अराउंड आपको 55 to 60% स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बाकी के भी आप देख सकते हो, यहां पे आपको वेबसाइट में इसके कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा। ओके, अब आते हैं हम आते हैं हमारे स्लाइड्स में। एटलीस्ट आपको कितना स्कोर करना होगा यहां पे देखिए। तो देखिए यहां पे 2 पेपर होते हैं हमारे टोटल। आप सबको पता होगा कि यहां पे हमारे 2 पेपर होते हैं। क्या क्या पेपर होते हैं? एक होता है हमारा पेपर 1, एक होता है पेपर 1। ओके, आई होप दिस वन इज विजिबल है सबको। एक होता है हमारा पेपर 1, एक होता है, और एक होता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 और एक पेपर 1 होता है। देखिए पेपर 1 जो होता है ना, वो कॉमन होता है सभी के लिए। ये तो आप सबको पता है, ये कॉमन है, मतलब ये सभी इस एग्जाम को देंगे, सभी इस पेपर को सॉल्व करेंगे। और एक होता है पेपर 2 जो कि होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। क्या होता है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ये होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब देखिए पेपर 1 में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 50। और पेपर 2 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब टोटल हमारे यहां पे 150 क्वेश्चंस के एग्जाम होते हैं, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो मान लो अगर आपने पेपर 1 में कितना स्कोर किया है, फॉर एग्जांपल सपोज आपका मैं स्टैंडर्ड रख रहा हूं यहां पे 35 क्वेश्चन आप राइट कर रहे हो पेपर 1 में, और पेपर 2 में आप मान लो सपोज फॉर एग्जांपल राइट कर रहे हो 55। तो अगर आप 55 प्लस 35 को मिला देते हो तो कितना हो गया? 5 5 10, 5 3 8 90 इंटू 2 180। 180 300 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना परसेंट हो गया आपका? 60% हो गया। मतलब कट ऑफ के पूरा नजदीक पहुंच जाओगे। अब कोई पेपर में 60% कट ऑफ जाएगा, कोई में 60% से भी कम जाएगा। वो देखिए, वो आपके स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना है, इजी आया है, मीडियम आया, डिफिकल्ट आया है।
अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो ये कट ऑफ हाई जाएगा, अगर अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा तो कट ऑफ आपका लो जाएगा। तो यही ऑलमोस्ट आपको 60% हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि मुझे जैसे भी करके 60% सॉल्व करना है। अगर पेपर 1 में आपको देखिए एक स्टैंडर्ड रख के चलिए 35 क्वेश्चन राइट करना, और पेपर 2 में स्टैंडर्ड रख के चलिए 55, ये वेरीज करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ओके, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो, ये डिपेंड करता है, ये वेरी करेगा स्टूडेंट से स्टूडेंट। किसी किसी का यहाँ पे पेपर 1 में बहुत अच्छे होंगे, वो 70 स्कोर कर लेंगे, कोई कोई यहाँ पे 30 भी स्कोर कर लेगा पेपर 1 में। ओके, तो वो वेरीज करता है, बट आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रख के चलिए 60%। अगर 60% आप स्कोर कर रहे हो ना तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ क्लियर होगा ही होगा। ओके, कट ऑफ क्लियर होगा ही होगा। तो चलिए, तो इतना अगर आप परसेंटेज स्कोर कर लेते हो 60%, तो आपका डेफिनेटली जो एमपी सेट क्लियर करने का सपना है, डेफिनेटली आप सबका एग्जाम जो सपना है डेफिनेटली वो पूरा हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो यही था आज के लिए सेशन। तो आपको कितना परसेंट स्कोर करना है, 60% एक स्टैंडर्ड मान के चलिए, इससे नीचे आपको नहीं लाना है, तो वो वैरी करेगा। ओके, और कोशिश कीजिए कि पेपर 1 जो होता है वो गेम चेंजर होता है। पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए स्कोर करने के लिए। जितना अच्छा आप पेपर 1 को स्कोर कर दोगे उतना रिलैक्सेशन आपको पेपर 2 में मिलेगा, क्योंकि जो पेपर 2 के जो सवाल आते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टाइम टेकिंग वाले सवाल आते हैं। पर ये जो पेपर 1 के जो प्रश्न होते हैं, यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, बहुत ही अच्छे से अगर आपने पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके चले गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे मोर देन 40+ क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में राइट करोगे ही करोगे। ओके, तो एमपी सेट के लिए हमारे यूट्यूब सेशन चल रहे हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करना है, 1 महीने का टाइम बचा है, अच्छे तरीके से अगर आपको पेपर 1 कवर करना है, तो आप हमारे साथ बैच लाइव कोर्सेस में भी ज्वाइन कर सकते हो और आईएफएस का फैमिली मेंबर भी बन सकते हो। ओके, तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। जो भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हो, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। बहुत ही कम समय बचा है, अगस्त 27। ओके, तो देखते देखते समय चले जाएगा, तो बिल्कुल भी समय को वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड डेफिनेटली मैं बता रहा हूं, अगर आपका प्रोसेस अप्रोच सही होगा तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई भी समस्या है, कैसे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। ओके, एंड डेफिनेटली मैं आपको आई विल गेट बैक टू यू। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होने वाला है। बस हार्डवर्क, पेशेंस रखिए, मोटिवेटेड रहिए, एंड डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।